IMF 200 यूनिट वालों को रिलीफ देने पर रजामंद, 400 यूनिट वालों को रिलीफ देने की तजवीज मुस्तरद। 200 यूनिट वाले सार्फिन को बिल किस्तों में अदा करने की सहूलत मिलेगी। बिल की किस्तों में वसूली की हतमी मंजूरी वफाकी काबीना देगी। सिर्फ 40 लाख सार्फिन इस्तेफादा कर सकेंगे। मामूली रिलीफ के एवज IMF ने गैस महंगी करने का मुतालबा कर दिया। निगरान हुकूमत पर स्टैंड बाय प्रोग्राम की शराइत पर अमल दरामद के लिए दबाव बढ़ा दिया। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक IMF ने निगरान हुकूमत को अखराजात में कमी और निजकारी तेज करने के लिए कहा है। इसके अलावा 203 सरकारी कंपनीज को रबा माली साल वजारत खजाना के इंतजामी कंट्रोल में देना है। IMF के मुताबिक इन कंपनीज का इंतजाम लाइन मिनिस्ट्रीज के पास होना बेहतरी में रुकावट है। मुल्क में हर महीने 49 अरब 9 करोड़ रुपए की बिजली चोरी। तफसीलात सामने आ गईं। पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई के सिस्टम से सबसे ज्यादा 5 अरब 70 करोड़ यूनिट चोरी हुए। रिपोर्ट के मुताबिक जिला बन्नू, DI खान, टांक और शांगला में 100% बिजली चोरी होती है। एक साल के दौरान मुख्तलिफ इलाकों से 19 अरब 17 करोड़ यूनिट चोरी, गुंडों और तकनीकी नुकसानात के नजर हो गए। लेस्क्यू रीजन में बिजली चोरों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन, अहम शख्सियात समेत 330 बिजली चोर गिरफ्तार। मुल्जिमान से मजमूई तौर पर 4 करोड़ 74 लाख रुपए के बिल चार्ज कर लिए। निजी सोसाइटी से 70,000 यूनिट बिजली चोरी पकड़ी गई। डैम ना बनाने के नुकसानात सामने आने लगे। पन बिजली की पैदावार लागत 5 रुपए फी यूनिट, चंद मंसूबों की फी यूनिट लागत सिर्फ 1 रुपए 45 पैसे। RPPs की बिजली की पैदावारी लागत 78 रुपए फी यूनिट पड़ने लगी। पन बिजली मंसूबों के लिए नया औसतन टैरिफ 4 रुपए 95 पैसे फी यूनिट मुकर्रर। वर्ल्ड बैंक स्टडी के मुताबिक पाकिस्तान में मज़ीद 17 से 18 डैम बन सकते हैं। डॉलर की सट्टेबाजी के खिलाफ क्रैकडाउन में तेजी। पेशावर में सूबे की सबसे बड़ी करेंसी मार्केट में कानून नाफिज करने वाले इदारे की कार्रवाई। शॉ की यादगार को सील कर दिया गया। मुल्क भर में क्रैकडाउन के डर से एक्सचेंज कंपनीज ने डॉलर स्टेट बैंक को जमा करवाना शुरू कर दिए। अमरीकी करेंसी का रेट मजीद गिरने के डर से एक्सचेंज कंपनीज ज़खायर कम करने लगी। माहिरीन के मुताबिक ब्लैक मार्केटर्स के खिलाफ एक्शन से डॉलर की कदर मजीद गिरेगी। उधर डॉलर मजीद महंगा होने के मुंतजर एक्सपोर्टर्स को भी धचका। बैरूनी मुल्क माल फरोख्त करके डॉलर पाकिस्तान नहीं ला रहे थे। नई सूरत हाल के बाद ओपन मार्केट में डॉलर बेचने वालों का रश बढ़ गया। ज़खायर बेहतर होते ही डॉलर की कदर 300 रुपए से नीचे आने का इम्कान। उड़ते डॉलर के पर झड़ने लगे। ओपन मार्केट में कदर 5 रुपए कम, $1 307 रुपए का हो गया। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 2 रुपए 3 पैसे सस्ता, कदर 304 रुपए 90 पैसे हो गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स 87 पॉइंट्स इजाफे से 45,894 की सतह पर आ गया। बिजली बचाओ प्रोग्राम। मुल्क भर में तिजारती मराकज़ एक बार फिर जल्द बंद करने का मंसूबा। ज़राए के मुताबिक दुकानें और कारोबार मगरिब के वक्त बंद करने की तजवीज़ तैयार की गई। वफाकी हुकूमत ने तजावीज़ 4 सूबों को भिजवा दी। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक सूबे मुतालिका चैम्बर्स कारोबारी तंजीमों से मुशावरत करेंगे। ताजरों ने दुकानें जल्द बंद करने की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। कारोबारी तबके का एतमाद बहाल करके मईशत मुस्तहकम करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म अनवार उल हक काकड़ की इस्लामाबाद चैम्बर के वक्त से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा कारोबारी बरादरी के मसाइल का हल हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। टैक्स वसूली में इजाफे तक मुल्क की मईशत में बेहतरी मुमकिन नहीं। स्मगलिंग की रोकथाम के लिए क्रैकडाउन के मुस्बत नताइज मौसूल हो रहे हैं। पाकिस्तान को तवील अरसे से दहशत गर्दी का सामना है। अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के तर्जुमान जॉन कर्बी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा पाकिस्तान में दहशत गर्दी की बड़ी वजह पाक अफगान सरहद है। सदर बाइडन को भी पाकिस्तान को लाहक खतरात का एहसास है। जॉन कर्बी का पाकिस्तान के साथ ताउन जारी रखने के अज़्म का इज़हार। कहा पाकिस्तान को दरपेश सिक्योरिटी खदशात पर मिलकर काम करेंगे।
इख्तियारात से तजावुज का केस, डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद और एसएसपी ऑपरेशंस के खिलाफ तौहीन अदालत केस में फर्दे जुर्म आयद। डीसी और एसएसपी का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रूबरू सहते जुर्म से इनकार। शहरियार आफरीदी और शानदाना गुलजार की 3MPO के तहत गिरफ्तारी केस में दोनों अफसरान की गैर मशरूत माफी मुस्तरद। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा, इस केस में 6 माह कैद है, आप भी जेल में रहकर देख लें कि दूसरे कैसे रहते हैं। परवेज इलाही की दोबारा गिरफ्तारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत की दरखास्त खारिज कर दी। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने रिमार्क्स दिए, रिहा ना करने या किसी और केस में गिरफ्तार करने में फ़र्क है। जब उन्हें रिहा कर दिया गया तो हमारे ऑर्डर की खिलाफ वर्जी कैसे हुई? अदालती हुक्म के बावजूद 3MPO में रिहा ना किया जाता तो तौहीन अदालत बनती। तो शखाना जालसाजी केस, पुलिस ने बुशरा बीबी की गिरफ्तारी मांग ली। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में पुलिस ने इस्तदा की। तफ्तीश आगे बढ़ाने के लिए बुशरा बीबी की गिरफ्तारी मतलूब है। बुशरा बीबी के वकील सलमान सफ्तर बोले, तफ्तीश के लिए 3-3 घंटे बिठाए रखते हैं। बताया भी गया कि ऑडियो बुशरा बीबी की नहीं। अदालत ने इस्तफसार किया, मामला रसीदों का है तो ऑडियो कहाँ से आ गई? केस तो FIR के मुताबिक लेकर चलें। अदालत ने बुशरा बीबी की जमानत में 12 सितंबर तक तौसीह कर दी। पंजाब हुकूमत जजेस पर मेहरबान। लाहौर हाईकोर्ट के 11 जजेस के लिए 36 करोड़ से ज्यादा कर्जों की मंजूरी। कर्जे बिला सूद होंगे। जजेस 12 साल की मुद्दत में कर्ज वापस करेंगे। 11 जजेस को उनकी 36 बुनियादी तनख्वाहों के बराबर कर्जा दिया गया। आम इंतखाबात 3 माह में होने चाहिए, MKM ने मुतालबा कर दिया। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, इलेक्शन में एक रोज की भी ताखीर कबूल नहीं। हल्का बंदियों का अमल तेज किया जाए। नई हल्का बंदियों के बगैर इंतखाबात करवाने का कहने वालों को शर्म आनी चाहिए। उधर MKM बहादराबाद मरकज पर मुत्तहिदा लॉयर्स फोरम का इजलास। क़यादत की जानिब से हल्का बंदियों पर तहफ़्फ़ुज़ात पर फौरी एतराज़ात दाखिल करने की हिदायत। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की लाहौर पे सियासी सरगर्मियां शुरू। IPPP सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का पहला इजलास आइंदा हफ्ते लाहौर पे मुनक्किद होगा। लाहौर से तहरीक इंसाफ के 4 टिकट होल्डर्स की IPP में शमूलियत का कवी इम्कान। कराची वालों के लिए नई मुश्किल, शोबे चश्म के आई ड्रॉप्स की मसनूई किल्लत। शहरियों को दोहरी तकलीफ का सामना। तिब्बी माहिरीन कहते हैं कि हिफ्ज़ान सेहत आशोबे चश्म की मुंतकिली और फैलाव को कम कर सकता है। खैबर पख्तूनख्वा में सेहत कार्ड रखने वालों के लिए अहम ऐलान। सिर्फ 31,000 से कम आमदन वालों का इलाज मुफ्त होगा। मुशीर सेहत ने पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में अहम फैसला सुनाया। कहा, सिस्टम को मजीद बेहतर बनाने के लिए अब सिर्फ गरीब का इलाज फ्री होगा। 5 कैटेगरीज बनाई गई हैं। 31,000 से ज्यादा इनकम वालों से कुछ रकम लेने का फैसला किया गया है। पाकिस्तान एयरफोर्स कौम का सरमाया इफ्तिखार। मुल्क भर में आज यौम फ़ज़ाइया जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। PAF के दस्ते ने कराची में राशिद मिन्हाज शहीद निशान हैदर के मेज़ार पर सलामी पेश की। एयर वाइस मार्शल खालिद महमूद ने फूलों की चादर चढ़ाई और फाते खाने की। उधर कराची और खारिया में पाक आर्मी के ज़ेरे एहतमाम हथियारों और जंगी साजो सामान की नुमाइश। पाकिस्तान में एशिया कप के मैचेस खत्म। बकिया मेला अब श्रीलंका में सजेगा। पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका की टीमें खसूसी फ्लाइट के जरिए कोलंबो रवाना। पाकिस्तान अपना दूसरा सुपर 4 मैच इतवार 10 सितंबर को कोलंबो में भारत के खिलाफ खेलेगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 2:30 बजे शुरू होगा। महंगे टिकट और मुतवक्के बारिशें। पाक भारत मैच में शायकीन की अदम दिलचस्पी। 10 सितंबर को कोलंबो में शेड्यूल मैच के सिर्फ VVIP और VIP स्टैंड्स के टिकट फरोख्त हुए हैं।
दीगर 5 स्टैंड के टिकट साहाल फरोख्त ना हो सके। मैच का सस्ता तरीन टिकट 29,000 पाकिस्तानी रुपए का है, जबकि महंगा तरीन टिकट 58,000 रुपए में मिलेगा। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ बराए अगस्त कौन होगा? नामजद प्लेयर्स की लिस्ट जारी। पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम और शादाब खान अवार्ड के लिए नामजद। बेहतरीन खिलाड़ियों का इंतखाब मदाहों के वोटिंग अकेडमी की आरा की बुनियाद पर किया जाएगा। नताइज का ऐलान 11 सितंबर को किया जाएगा। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में उम्दा कारकर्दगी। पंजाब हुकूमत का अरशद के लिए 30 लाख रुपए इनाम का ऐलान। निगरान वज़ीर खेल वहाब रियाज कहते हैं कि खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए काम कर रहे हैं। यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल लाइनअप मुकम्मल। सेमीफाइनल में अल्करेज का मुकाबला मेदवेदेव से होगा। जोकोविच मेजबान मुल्क के बेन शिल्टन का सामना करेंगे। हजरत अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह अलमारूफ दादरागंज बख्श के 3 रोज़ा उर्स का आज आखिरी रोज। सदर आरिफ अलवी भी हाजिरी के लिए पहुंचे। मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिह खानी की। उर्स में अंदरून और बैरून मुल्क से अकीदतमंदों की बड़ी तादाद शरीक। दूध की सबीलों पर आवाम का बेपनाह रश। दादा साहब के उर्स की मुनासबत से आज लाहौर पे आम तातील थी। उर्स की तकरीबात आज खसूसी दुआ के साथ खत्म हो जाएंगी। मारूफ अफसाना निगार, नसर निगार और मुसन्निफ अशफाक अहमद को दुनिया से रुखसत हुए 19 साल बीत गए। फनी और अदबी खिदमात पर इन्हें सदारती अवार्ड बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया। अशफाक अहमद को उनके अफसाने गडरिया से गैर मामूली शोहरत मिली।